मंदिर सिर्फ पत्थर, खंभों और दीवारों से नहीं बनते। उनके भीतर एक एहसास छिपा होता है, सुरक्षा का, शांति का, लौट आने का। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का अवचेतन मन जीवन भर उस पहले अनुभव को ढूंढता रहता है जब वह पूरी तरह सुरक्षित था, मां के गर्भ में। शायद इसलिए कुछ जगहें हमें बाहर से नहीं, भीतर से छूती हैं। शायद इसलिए यह भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक गोद जैसा एहसास देता है। और शायद इसी भावना से इसका नाम रखा गया, विशालाक्षी मंडप। विशालाक्षी मंडप के बनने की कहानी भी इसके रूप जितनी ही अद्भुत है। आज इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कभी चट्टानें थीं, पत्थर थे और बंजर जमीन थी। जिस जगह पर आज इतना सुंदर कमल खिला है, उसे कभी सूनी धरती कहा जाता था। लेकिन कुछ जगहें सचमुच बंजर नहीं होती, वे बस अपने समय का इंतजार करती हैं, और जब समय आता है तो उसी पत्थर से प्रार्थना उगती है। यहाँ कभी हरियाली नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, घास तक नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ पत्थर और कठोर जमीन थी। लेकिन लोगों का विश्वास था कि हजारों साल पहले इसी भूमि पर ऋषि मुनियों ने ध्यान किया था। शायद इसीलिए जब यहाँ निर्माण शुरू हुआ तो वह सिर्फ एक भवन का निर्माण नहीं था, वह एक पुरानी साधना का फिर से आकार लेना था। कमल के फूल की तरह दिखने वाले इस भवन की कल्पना किसी और ने नहीं, खुद श्री श्री रविशंकर जी ने की थी। यह डिजाइन केवल वास्तुकला का विचार नहीं था, यह ध्यान, चेतना और खुलते हुए जीवन का एक प्रतीक था। किसी को वह केक जैसा लगा, किसी को पेस्ट्री जैसा। मंजिल दर मंजिल उठता हुआ वह आकार तब बहुत साधारण लग सकता था। यह डिजाइन दिखने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही गहरा है। भवन के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। पीछे का दरवाजा ठीक पश्चिम की ओर खुलता है और मुख्य द्वार ठीक पूर्व दिशा में है। दिशा यहाँ सिर्फ दिशा नहीं है, यह प्रकाश के आने जाने का रास्ता है। जब दिन समाप्त होता है तो लगता है जैसे सूर्य विशालाक्षी मंडप से अपनी किरणें समेट रहा हो, जैसे वह इस भवन को धीरे से शुभ रात्रि कहकर विदा ले रहा हो। और जब सुबह होती है तो वही सूर्य पूर्व दिशा से मुस्कुराता हुआ लौटता है। उसकी पहली किरण इस द्वार से भीतर आती है, पहले देवी मां के चरणों को छूती है, फिर नटराज की मूर्ति और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को प्रणाम करती है। इसके बाद वही रोशनी पूरे भवन में फैल जाती है, योग करते लोगों पर, ध्यान में बैठे चेहरों पर और उस मौन पर जो यहां आते ही महसूस होने लगता है। यह प्रकाश सिर्फ दीवारों पर नहीं गिरता, यह यहां आने वालों के भीतर भी उतरता है। कई लोगों के लिए यह आश्रम की सबसे प्रिय जगह है। जब थकान हो, जब मन भारी हो या जब बस कुछ देर अपने भीतर लौटना हो तो लोग यहीं आकर बैठते हैं। यहाँ आराम भी अलग लगता है, ध्यान भी अलग लगता है, जैसे यह भवन खुद कह रहा हो, कुछ देर रुक जाओ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। अगर आप ध्यान से देखें तो इतने बड़े भवन में न कोई पंखा है, न एयर कंडीशनर, फिर भी यहाँ किसी मशीन की कमी महसूस नहीं होती। ये इमारत इस तरह बनाई गई है कि ऊर्जा की खपत कम से कम हो। बिजली की जरूरत मुख्य रूप से रात की रोशनी और साउंड सिस्टम के लिए पड़ती है। इसकी छत अपने आप में एक चमत्कार जैसी लगती है। इतना विशाल फैलाव और बीच में कोई स्तंभ नहीं। कहते हैं जब इसे बनाया जा रहा था तब कई विशेषज्ञों को शक था कि इतनी बड़ी छत बिना सहारे टिक पाएगी या नहीं, लेकिन यह टिक गई। और आज भी जब लोग ऊपर देखते हैं तो हैरानी से देखते रह जाते हैं। यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह विश्वास, कला और साहस का संगम है। इस छत पर बनी मूर्तियां और अलग अलग धर्मों के प्रतीक अपनी अलग कहानी कहते हैं। इन्हें कहीं और बनाकर यहां लगाया नहीं गया, कारीगरों ने इन्हें यहीं इसी छत पर गढ़ा। यहां बने कमल संख्या में 108 हैं।
भारतीय परंपरा में एक 108 को पूर्णता और ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। शायद यही वजह है कि विशालाक्षी मंडप सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं लगता। ये एक जीवित उपस्थिति जैसा महसूस होता है, जैसे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इसकी गोद में बैठ जाता है, अपनी थकान, अपने डर, अपनी उलझने कुछ देर के लिए यहीं रख देता है। शाम को जब भक्त यहाँ बैठकर भजन गाते हैं तो लगता है जैसे यह पूरा मंडप उनके साथ झूम रहा हो। इसके भीतर बनी घुमावदार सीढ़ी नुमा बैठने की जगह इसे किसी एक काम तक सीमित नहीं रखती। यह भवन एक साथ सभा भी है, मंदिर भी है, ध्यान का स्थान भी है और उत्सव का मंच भी। शाम को यहाँ भजनों की मस्ती होती है, सुबह रुद्र पूजा की गंभीरता, कभी योग होता है, कभी ध्यान, कभी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और कभी यह जगह बस एक शांत आसरा बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां इंसान कुछ देर के लिए खुद से मिल सके। कभी कभी यह भवन सिर्फ एक घर लगता है, लेकिन घर का मतलब यहाँ वह जगह नहीं जहां सामान्य रखा हो। घर वह जगह है जहां मन को सुकून मिले, जहां अपनापन महसूस हो, जहां कोई अपने भीतर से कह सके, हाँ, मैं यहां रुक सकता हूं। इस भवन के एक एक कण का उद्देश्य शायद यही है, यहां आने वाले इंसान को आत्मीयता का एहसास कराना। यहां धर्म, जाति, रंग, सुख, दुख, अच्छा बुरा, आस्तिकता, नास्तिकता सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं और इंसान एक नई तलाश में निकलता है, अपने आप को पाने की तलाश, अपने अस्तित्व को समझने की तलाश, उस परम अनुभव में खो जाने की तलाश जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। विशालाक्षी मंडप के नीचे बने हॉल और यहां होने वाले कोर्सेज भी इसी यात्रा का हिस्सा हैं। इनके जरिए प्रतिभागी आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं। शायद इस यात्रा के लिए इस भवन से बेहतर स्थान कोई और नहीं हो सकता था। इन हॉल्स के नाम बुद्धा हॉल और महावीर हॉल हैं, क्योंकि महावीर जैन और गौतम बुद्ध वे महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं को जाना, जिन्होंने भीतर की चेतना को जागृत किया। इस भवन की 7 मंजिलें भी इंसान के 7 चक्रों का प्रतीक मानी जाती हैं और पूरा विशालाक्षी मंडप एक खिले हुए कमल की तरह है। कमल जो कीचड़ से उठता है लेकिन कीचड़ से बंधता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की चेतना जब खिलती है तो वह सीमाओं से ऊपर उठने लगती है। कहा जाता है कि जब इंसान की कुंडलिनी जागृत होती है तो वह उस अनुभव के करीब पहुंचता है जिसकी तलाश वह पूरी जिंदगी करता रहता है। सुरक्षा का अनुभव, प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव, वही अनुभव जिसे उसने शायद सबसे पहले मां के गर्भ में महसूस किया था। और शायद विशालाक्षी मंडप उसी यात्रा का प्रतीक है। बाहर से एक कमल, भीतर से एक गोद और गहराई में अपने आप तक लौटने का रास्ता।